राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो बात करते हैं टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की, जिसके आज रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि जो हंस ने शादी का प्रस्ताव रखा है उसे लेकर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता परेशानी में होंगे। लेकिन वहाँ पर हंस अपने भाई से ये कहता हुआ नजर आएगा कि संदेश भिजवा दो कि अगर कृष्ण सिर्फ मेरे और राधा के विवाह संबंधित चर्चा करेगा तो ही उसका यहाँ पर आमंत्रण स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा मुझे किसी से कोई भी चर्चा नहीं करनी। यहाँ पर फ्लैशबैक में राधा सोच रही होती हैं कि कैसे हंस ने उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव समर्पित किया और कैसे कृष्ण वहाँ पर खड़े होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल पाए। ये सब कुछ राधा सोच सोच कर परेशान होती ही है कि इतने में कुछ लोग आते हैं और राधा के सामने ढेर सारे गहने, आभूषण, कपड़े और कीमती चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो हंस का संदेश वाहक है वो आता है और कहता है ये सब कुछ आपके लिए है, ये सब कुछ हंस ने आपके लिए भिजवाया है। और जैसे ही राधा देखती है उसमें बहुत सारे सोने की चीज़ें और बहुत सारे कीमती सामान होते हैं, जिसे देखकर राधा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चिढ़ मचती है। तभी कृष्ण आते हैं और ये सब कुछ देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हंस ने ये सब कुछ इसलिए भेजा है क्योंकि वो तुमसे सिर्फ हाँ ही सुनना चाहता है, और जो उसने कल बात कही है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। राधा कहती हैं जैसे ही कुछ, तभी संदेश वाहक बोलता है कि आपके लिए एक संदेश भी उन्होंने भेजा है। कृष्ण वो संदेश पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा होता है कि मैं हंस बात करने के लिए सच हूँ, परंतु केवल मेरी और राधा की विवाह की बात होनी चाहिए, किसी और विषय पर नहीं। या तो राधा हाँ कहनी चाहिए या तो ना, और यदि राधा की ओर से ना है तो मैं स्वर्ण तो ले ही जाऊंगा, साथ ही साथ द्वारका का सारा सोना भी लूट ले जाऊंगा। ये पढ़कर के कृष्ण मौन रहते हैं और राधा अपने हाथों से स्वयं ये पत्र पढ़ती हैं और इरिटेट होती हैं और कहती हैं ले जाओ ये सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये गंदी चीज़ें या आभूषण नहीं चाहिए, नफरत है मुझे इन सब से। और राधा काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती हैं, क्रोध में आ जाती हैं। कृष्ण कहते हैं राधा तुम धैर्य से काम लो, तुम बस एक काम और एक बात याद रखना, चाहे वो हंस कुछ भी करे तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है और तुम अपने विवेक से ही सब कुछ करोगी। और यहाँ पर कृष्ण राधा को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके पश्चात संदेश वाहक को कहते हैं जाकर के अपने राजा हंस से कह दीजिए कि कृष्ण राधा और उसके विवाह की वार्ता करने के लिए सज्ज है। और संदेश वाहक वहाँ से कृष्ण का संदेश लेकर चला जाता है। यहाँ पर हंस जलपान कर रहा होता है, तभी उसे हर जगह राधा ही राधा दिखाई देती है। वो बड़े ही प्यार से राधा के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन वो उसका भाई होता है द्विविद। और राधा के बारे में बात करता हुआ वो कहता है कि भ्राता आपको क्या हो गया है, आखिर आप क्यों हर जगह राधा राधा ही पुकार रही हैं। तभी संदेश वहाँ का आता है और कहता है कि कृष्ण आया है राजकुमार और आपसे वार्ता करना चाहता है। और हंस बहुत ज़्यादा हंसता है और खुश होता है। तभी कृष्ण को बुलाया जाता है महल में और कृष्ण का तेज ऐसा होता है जिसे देख कर के हंस को थोड़ा सा कुछ अद्भुत लगता है। कृष्ण यहाँ बात करने के लिए खड़े होते हैं, तभी हंस कहता है कि आइए आपका स्वागत है कृष्ण, अरे इनका स्वागत सत्कार करो, क्योंकि आखिरकार ये राधा और मेरे रिश्ते की बात करने जो आए हैं। जैसे ही द्विविद आ रहा होता है सत्कार करने के लिए, कृष्ण इशारे से रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ वार्ता करने में ही ज़्यादा दिलचस्पी जताता हूँ। और हंस हंसता है, कहता है मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो मुझसे ज़्यादा आतुर है। बोलो कृष्ण क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर कृष्ण हंस को पहले तो बड़े ही प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं कि राधा क्या है, फिर हंस को ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है, और अंततः दोनों का इक्वलाइजेशन करके कृष्ण हंस के सामने कहते हैं कि राधा के पैरों की धूल तक तुम नहीं हो हंस, बैठ जाओ, अपना आसन ग्रहण करो, इसे अपना ही महल समझो। एक एक करके कृष्ण हंस की इतनी इंसल्ट करते हैं इतने प्यार भरे अंदाज से कि हंस को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो कृष्ण कृष्ण कह कर के अपनी सीढ़ियों से उतरकर कृष्ण को मारने के लिए चला आता है। जैसे ही हंस अपनी तलवार उठाता है, उसकी कमान में तलवार होती ही नहीं है। वो जितने भी शस्त्र कृष्ण के खिलाफ उठाता है उनमें कोई भी नहीं चल पाता और सब गायब हो जाते हैं। ये देख कर के हंस कहता है मेरे साथ छल कर रहा है तो चलिए। तभी कृष्ण कहते हैं कि नहीं,
जब तक मेरी बात पूर्ण नहीं हो जाती तब तक तुम मुझ पर किसी भी तरह का कोई प्रहार नहीं कर पाओगे। ये देख कर के देवित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कृष्ण कोई बहुत ही मायावी या फिर कोई बहुत ही शक्तिशाली है। तभी कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, या तो तुम राधा से विवाह करने का प्रस्ताव छोड़ दो, या फिर तुम मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो और अपने आप ही अपनी चॉइस बदल दो। कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ टाइम पहले ही संदेश लेकर के आया था, शांति संदेश, लेकिन वहाँ पर भी उस राजा ने बात नहीं मानी और सब जगह लहूलुहान हुआ और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, जो कि था कुरुक्षेत्र भूमि। आज भी वहाँ की भूमि सबके बहे रक्त से लाल है, चाहो तो जा कर के देख लो। हंस ये सब कुछ सुनता है, लेकिन उसे बहुत क्रोध आता है और अपने सैनिकों से कहता है कि बंदी बना लो कृष्ण को। जैसे ही बंदी बनाने के लिए सैनिक आक्रमण करते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं और कृष्ण पर प्रहार नहीं कर पाते। तब कृष्ण अच्छे से बताते हैं कि आखिर वो कितनी कैपेसिटी रखते हैं, कितने कैपेबल हैं और उनकी शक्ति क्या है। कैसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने शांति दूत बनकर जाने के लिए सबका सब कुछ ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ये सब कुछ सुनकर देवित कहता है कि श्री कृष्ण, आप नाराज मत होइए, आप क्रोध मत कीजिए। कृष्ण कहते हैं, मेरे बात को क्रोध में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए। तभी देवित आता है और हंस से कहता है कि कृष्ण जो कह रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, राधा का नाम बार बार तुम्हारे मुख पर आना उचित नहीं है। तभी हंस आता है और कहता है कि सुनो, राधा से तो मैं विवाह करके रहूँगा और राधा सिर्फ मेरी है। कृष्ण कहते हैं कि तुमने मेरा भी अपमान किया है मेरी राधा को विवाह के कहने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वार्ता कर रहा हूँ। अगर मैं शांति दूत बनकर ना आया होता तो तुम्हारा शव मैं अपने साथ ले जाता। मेरी राधा का अपमान मैं सह नहीं सकता। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर देता हूँ। अगर तुम चाहो तो राधा से विवाह का प्रस्ताव अपने दिमाग से निकाल सकते हो, उसके बदले मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, अन्यथा तुम्हारा अंत अब आरंभ तो हो ही चुका है, इससे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और कृष्ण ये कह करके चले जाते हैं। हंस यहाँ पर क्रोध में होता है और कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, राधा से मैं विवाह करके रहूंगा। यहाँ पर महादेव सोच रहे होते हैं कि इससे पहले मैंने आराध्या को कभी तक क्रोध में नहीं देखा। भले ही वो हंस रहे थे, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं। यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि कहीं उनका क्रोध आपकी वजह से तो नहीं। भले ही वो दिखा नहीं रहे, पर उन्हें भी पता है कि हंस जो कुछ कह रहा है वो आपकी वजह से कह रहा है, आपके दिए वरदान की वजह से। कहीं वो आप पे क्रोधित तो नहीं। महादेव कहते हैं कि नहीं, भले ही मेरे आराध्य किसी से भी क्रोधित हो जाए, पर मुझसे कभी नहीं होंगे। यहाँ पर द्वारका में आकर के कृष्ण जो कुछ हुआ सब बलराम को बताते हैं। बलराम बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम भी देखते हैं कि आखिर वो कब तक लड़ेगा। हमारे पास भी बहुत सारे शस्त्र हैं, आखिर उसके साथ महादेव का वरदान है तो क्या हुआ, हम भी कुछ कम नहीं हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हंस को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास महादेव का शस्त्र ही नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद भी है। ये सब सुन करके राधा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और सोचती हैं कि अगर मैंने विवाह के लिए ना कहा तो हंस पूरे द्वारका में उत्पात मचा देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकता है। कृष्ण अपने कक्ष में बैठे बांसुरी बजा रहे होते हैं और उनकी धुन में थोड़ा सा उदासी और दर्द होता है। तभी यहाँ पर महादेव आते हैं और उनसे मिलते हैं। महादेव और श्री कृष्ण आपस में बात करते हैं। महादेव कहते हैं कि सबको यही लगता है कि मेरे दिए वरदान की वजह से ये हो रहा है और आप मुझसे क्रोधित हैं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं आराध्य, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं आपसे क्रोधित नहीं हो सकता, और जो परेशानी आई है उसका हल हम ज़रूर निकाल लेंगे, और इसमें तो आप मेरी सहायता करेंगे ही, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और महादेव वहाँ से चले जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।